श्री सद्गुरु महाराज की जय। विद्यानंद बाबा बेस्ट चैनल पर आप सभी श्रोताओं का स्वागत है, सम्मान है। आप इस चैनल से महर्षि संत सेवी परमानंद जी महाराज के पत्रोत्तर को सुनते आ रहे हैं। उन्होंने जो भक्तों को जिनके द्वारा लिखित पत्र आया था उसके जवाब में इन्होंने जो उत्तर दिया है उसी पत्र को मैं पढ़ने जा रहा हूँ। गुरुदेव के पास बहुत साधकों का पत्र आता था, सत्संगियों का पत्र आता था, सुख दुख की बातों को वो लिखा करते थे। जो भी उनके पास दिक्कतें होती थी, समस्याएं होती थी, अपने भावों को गुरुदेव तक पहुंचाते थे पत्र के माध्यम से। और उस पत्र को पढ़ कर के महर्षि संत सेवी जी महाराज उत्तर दिया करते थे, जवाब दिया करते थे। किस तरह का जवाब गुरुदेव देते थे वही मैं पढ़ने जा रहा हूँ। शेष पत्र है श्री संतमत सत्संग मंदिर नवादा, दिनांक 21 मार्च 1979 ईस्वी। श्री सद्गुरुवे नमः। धर्मानुरागिनी श्रीमती सुमित्रा देवी जी, सद्गुरु महाराज आप पर दया करें। आपका भेजा हुआ पत्र आज यहाँ मिला। समाचार अवगत हुए। परम पूज्य श्री सद्गुरु महाराज जी दिनांक 23 मार्च को यहाँ से कुप्पा घाट जाएंगे और दिनांक 28 मार्च पर्यंत वहाँ निवास करेंगे। दिनांक 29 मार्च को भी कुप्पा घाट रहें संभव है। दिनांक 30 मार्च को गंगा पार कर पूर्णिया जिला जाएंगे तथा वहाँ के कई स्थानों में सत्संग करते हुए नेपाल राज्य चले जाएंगे। उस ओर से दिनांक 20 अथवा 22 अप्रैल तक पुनः कुप्पा घाट लौट कर आ सकेंगे। आप परम पूज्य गुरुदेव के दर्शनार्थ कुप्पा घाट आना चाहती हैं, अपनी सुविधा के अनुसार आ सकती हैं। आवश्यकता अनुसार फ़ोन से भी बातचीत कर सकती हैं। आपका मंगल हो। शुभेति भवदीय संत सेवी श्रीमती सुमित्रा देवी, मालदह, पश्चिम बंगाल। अगला पत्र है महर्षि में ही आश्रम, कुप्पा घाट, भागलपुर 3 बिहार से दिनांक 23 अप्रैल 1979 ईस्वी। श्री सद्गुरुवे नमः। धर्मानुरागिनी श्रीमती सुमित्रा देवी जी, सद्गुरु महाराज आप पर दया करें। आपका स्वपारिवारिक मंगल चाहता हूँ। आज आपका पत्र मिला। डॉक्टर मोदी साहब के कुप्पा घाट आने की तिथि कोई निश्चित नहीं है। चिरंजीव प्रिय श्री अशोक बाबू का स्वास्थ्य सुधार है जानकर प्रसन्नता हुई। परम पूज्य श्री सद्गुरु महाराज जी की कृपा से वे पूर्ण स्वस्थ हो जाएं, यह शुभकामना है। परम पूज्य गुरुदेव के सहित हम लोग आगामी कल पटना जाएंगे, वहाँ से ही रांची सत्संग में जाएंगे। उस ओर से लगभग दिनांक 2 मई को लौटकर यहाँ आवेंगे। आपकी श्रद्धा सराहनीय है। मेरी मंगल कामना आपके साथ है। यात्रा की शीघ्रता में अभी अधिक बातें नहीं लिख सकता। आपका मंगल हो। शुभेति भवदीय संत सेवी श्रीमती सुमित्रा देवी, मालदह, पश्चिम बंगाल। अगला पत्र महर्षि में ही आश्रम, कुप्पा घाट, भागलपुर 3 बिहार से दिनांक 15/5/1979 ईस्वी। धर्मानुरागी श्रीमान बाबू नरसिंह दास जी रुंगटा, सादर प्रणाम। आपका कृपा पत्र मिला। आयुष्मती मंजू का शुभ विवाह शुभ संपन्न हो गया जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य अनंत श्री विभूषित श्री सद्गुरु महाराज जी उनके दंपत्ति के सुखमय जीवन के लिए शुभाशीर्वाद प्रदान करते हैं। मेरा भी प्यार और आशीर्वाद है।
परम पूज्य परमाराध्य देव आपको शुभाशीर्वाद प्रदान करते हैं तथा आपके स्वपारिवारिक मंगल की कामना करते हैं। बाई मंजू का भी पत्र आया था, उनको भी आशीर्वाद का पत्र भेज दिया है। श्री सद्गुरु महाराज जी दिनांक 25 मई तक यहाँ रहकर दिनांक 29 मई को सत्संग सेवार्थ बाहर जाएंगे, फिर 4-5 दिनों में वापस यहाँ आ जाएंगे, ऐसी आशा है। यदा कदा अपना कुशल समाचार जनाते रहेंगे। विशेष शुभेति भवदीय संत सेवी श्री नरसिंह दास रुंगटा, जलालगढ़ जिला पूर्णिया बिहार। अगला पत्र महर्षि मेही आश्रम कुप्पा घाट भागलपुर 3 बिहार से दिनांक 26 जून 1979 ईस्वी। धर्मानुरागिनी श्रीमती सुमित्रा देवी जी, सद्गुरु महाराज आप पर दया करें। आपका स्वपारिवारिक मंगल चाहता हूँ। आपका भेजा हुआ पत्र मिला। आपकी गुरु भक्ति और साधु संतों में जो अनुरक्ति है, ये आपके शुभ संस्कार के लक्षण हैं। आप में इनकी वृद्धि हो और दृढ़ रहे, इसके लिए प्रभु से प्रार्थना है। आप अपने शुभ संस्कार को सुरक्षित रखें और नित्य नियमित रूप से भगवत भजन करें, कल्याण होगा। गत कल दिनांक 25 जून को संध्या हम लोग यहाँ आए हैं। अभी निकट भविष्य में बाहर जाने का कार्यक्रम नहीं है। परम पूज्य परमाराध्य देव आपको शुभाशीर्वाद प्रदान करते हैं तथा आपके स्वपारिवारिक मंगल की कामना करते हैं। विशेष शुभेति शुभ चिंतक संत सेवी श्रीमती सुमित्रा देवी जी, मालदह पश्चिम बंगाल। अगला पत्र महर्षि मेही आश्रम कुप्पा घाट भागलपुर 3 बिहार से दिनांक 25 जुलाई 1979 ईस्वी। धर्मानुरागी प्यारे श्री बाबू शारदानंद जी विद्यार्थी, सद्गुरु महाराज आप पर दया करें। आपका पत्र मिला, समाचार अवगत हुए। आप यहाँ से जाते समय मुझसे भेंट नहीं कर सके, इसके लिए आपके मन में चिंता लगी हुई है। यह आपकी श्रद्धा है और उसके लिए पुनः आपने पत्र भी लिख भेजा, यह आपकी महानता है। आप किसी कारणवश भेंट नहीं कर सके, इसके लिए आप अपने मन में दुख न रखेंगे। आपके विद्यार्थी जीवन से ही मैं आपको प्यार देता आया हूँ। आज भी वह स्नेह शिथिल नहीं हुआ है। आपके प्रति मेरे हृदय में संप्रति प्रेम भरा हुआ है। मेरी मंगल कामना शुभाशीर्वाद आपके साथ है। आपका स्वपारिवारिक मंगल चाहता हूँ। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य अनंत श्री विभूषित श्री सद्गुरु महाराज जी आपको शुभाशीर्वाद प्रदान करते हैं। नित्य नियमित रूप से ध्यानाभ्यास और सत्संग सद्ग्रंथों का स्वाध्याय अवश्य करते रहना चाहिए। विशेष शुभेति भवदीय संत सेवी श्री शारदानंद विद्यार्थी अधिवक्ता, विद्यापति नगर सहरसा बिहार। अगला पत्र महर्षि मेही आश्रम कुप्पा घाट भागलपुर 3 बिहार से दिनांक 25 जुलाई 1979 ईस्वी। श्री सद्गुरुवे नमः। पुत्रीवत प्यारी कुमारी कंचन, शुभाशीष, तुम्हारा पत्र मिला तो मैट्रिक परीक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुई ज्ञात हुआ। तुम्हारी इस सुंदर सफलता से मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। इसके लिए मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद है। पुत्री कंचन, संग सज्जन गुरु ज्ञान अंजन और ध्यान मंजन भव दुख भंजन होता है। शुभचिंतक संत सेवी श्रीमती कंचन देवी, गायत्री नगर पूर्णिया बिहार। अगला पत्र महर्षि मेही आश्रम कुप्पा घाट भागलपुर 3 बिहार से दिनांक 3 अगस्त 1979 ईस्वी। श्री सद्गुरुवे नमः। धर्मानुरागिनी श्रीमती शांति देवी जी,
सद्गुरु महाराज आप पर दया करें। आपका पत्र मिला, समाचार अवगत हुए। सोने के समय अच्छी या बुरी सभी बातों को भूल जाना पड़ता है। यदि कोई बात याद रहेगी तो नींद नहीं आएगी। उसी प्रकार ध्यान के समय सारी बातों को भुला देना पड़ता है। कोई भी बात याद रहने से भजन नहीं बनता। मन से जब सारी बातें निकल जाती हैं तब जो गहरी नींद आती है तो पता नहीं चलता कि कितनी देर के बाद नींद टूटेगी। उसी तरह मन में जब कोई बात नहीं रहती तब जो ध्यान लगता है उसमें पता नहीं चलता कि कितनी देर में ध्यान टूटेगा। गहरी नींद से जगने पर पता चलता है कि इतनी देर सोए। उसी तरह ध्यान से उठने पर पता चलता है कि इतनी देर ध्यान में बैठे। परम पूज्य परमाराध्य देव की कृपा हो, आपका भजन बने। मैं तो सदा आपका मंगल चाहता हूँ। विशेष शुभेति पुनश्च अपनी ओर से भजन में मन लगाती रहिए। प्रभु की कृपा अवश्य होगी। भवदीय संत सेवी श्रीमती शांति देवी, जलालगढ़, पूर्णिया, बिहार। अगला पत्र महर्षि में ही आश्रम, कुप्पा घाट, भागलपुर 3, बिहार से। दिनांक 28 अगस्त 1979 ईस्वी। धर्मानुरागिनी श्रीमती गोमती देवी जी, सद्गुरु महाराज आप पर दया करें। आपका पत्र मिला, समाचार अवगत हुए। परम पूज्य परमाराध्य श्री सद्गुरुदेव जी महाराज आपको शुभाशीर्वाद प्रदान करते हैं। नित्य नियमित रूप से ध्यानाभ्यास करते रहना चाहिए। मन भागे तो बारंबार समेट कर उसको लक्ष्य में लगाना चाहिए। लगते लगते मन लगने लगेगा। उकताना नहीं चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए। अपने प्रयत्न में लगे रहना चाहिए। आपका भेजा हुआ इसके पूर्व का पत्र नहीं मिला है। शुभेति भवदीय संत सेवी श्रीमती गोमती देवी। अगला पत्र महर्षि में ही आश्रम, कुप्पा घाट, भागलपुर 3, बिहार से। दिनांक 21 सितंबर 1979 ईस्वी। श्री सद्गुरुवे नमः। धर्मानुरागिनी श्रीमती सुमित्रा देवी जी, सद्गुरु महाराज आप पर दया करें। आपका पत्र आया था किंतु मैं सत्संग सेवार्थ बाहर चला गया था, इसलिए पत्रोत्तर देने में देर हुई। आप दुख न मानेंगी। आपने अपने पत्र में जिन सज्जन की चर्चा की है वे यहाँ आएंगे तो सारी बातों की जानकारी करके उनको समझा दिया जाएगा। आप किसी प्रकार की चिंता नहीं करेंगी, भजन करेंगी, मगन रहेंगी। शुभेति भवदीय संत सेवी श्रीमती सुमित्रा देवी, मालदह, पश्चिम बंगाल। अगला पत्र महर्षि में ही आश्रम, कुप्पा घाट, भागलपुर 3, बिहार से। दिनांक 25 सितंबर 1979 ईस्वी। त्रिवत प्यारी कुमारी कंचन, शुभाशीष। तुम्हारा पत्र मिला। परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज तुमको शुभाशीर्वाद प्रदान करते हैं। तुम्हारी जिज्ञासा का समाधान करते हुए उन्होंने कहने की कृपा की है कि भजनाभ्यास और रामायण श्रवण किसी अवस्था में नहीं छोड़ना चाहिए। स्नान के संबंध में तुम अपनी पूज्या माता जी से समझ लेना। तुम्हारी आध्यात्मिक रुचि देखकर बड़ी प्रसन्नता होती है। प्रभु तुम्हें शुभोन्नतियाँ दें। यहाँ मास ध्यान साधना में महिलाओं के रहने की व्यवस्था नहीं है। शुभेति शुभचिंतक संत सेवी श्रीमती कंचन देवी, पूर्णिया, बिहार। अगला पत्र महर्षि में ही आश्रम, कुप्पा घाट, भागलपुर 3, बिहार से। दिनांक 28 सितंबर 1979 ईस्वी। धर्मानुरागिनी श्रीमती सुमित्रा देवी जी, सद्गुरु महाराज आप पर दया करें। आज आपका एक पत्र मिला। इसके पूर्व भी मिला था, मैंने उत्तर दिया था। पता नहीं आपको क्यों नहीं मिला।
मैं आपसे नाराज़ या रुष्ट नहीं बल्कि संतुष्ट हूँ। आप किसी प्रकार की चिंता नहीं करेंगी। जिन सज्जन के यहाँ आने की बात आपने लिखी है, उनके आने पर सारी बातें उनसे समझकर उनको समझा दिया जाएगा। आप निश्चिंत होकर भजन करें और प्रसन्न रहें। आगामी दिनांक 1 अक्टूबर को परम पूज्य गुरुदेव जी के सहित हम लोग बाहर जाएंगे और दिनांक 13 अक्टूबर तक लौटकर यहाँ आवेंगे, ऐसी संभावना है। अपने को लक्ष्य पर ठहरा कर रखने से नींद नहीं आएगी। शुभेति, आपका मंगल हो। भवदीय संत सेवी श्रीमती सुमित्रा देवी, मालदह, पश्चिम बंगाल। अगला पत्र महर्षि में ही आश्रम, कुप्पा घाट, भागलपुर 3 बिहार से दिनांक 29 सितंबर 1979 ईस्वी। धर्मानुरागिनी श्रीमती कैलासी देवी जी, सदगुरु महाराज आप पर दया करें। आपकी भेजी हुई चिट्ठी मिली और भेंट भी। धन्यवाद और आशीर्वाद। परम पूज्य श्री सदगुरु महाराज आपको शुभाशीर्वाद प्रदान करते हैं तथा आपके स्वपारिवारिक मंगल की कामना करते हैं। जितना जो कुछ बन पड़े नित्य नियमित रूप से भगवत भजन करती रहिए। संस्कार उत्तम बनेगा और भविष्य जीवन उत्तमोत्तम होगा। सभी बच्चों को प्यार और आशीर्वाद। परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज के साथ हम लोग दिनांक 1 अक्टूबर को सत्संग सेवार्थ बाहर जाएंगे और लगभग दिनांक 15 अक्टूबर के अंदर लौटकर यहाँ आएंगे। इति शुभचिंतक संत सेवी श्रीमती कैलासी देवी, संताल परगना, झारखंड, दुमका। अगला पत्र महर्षि में ही आश्रम, कुप्पा घाट, भागलपुर 3 बिहार से दिनांक 30 सितंबर 1979 ईस्वी। श्री सद्गुरुवे नमः। पुत्रीवत प्यारी बाई मंजू, शुभाशीष। तुम्हारा पत्र मिला। तुम्हारा स्वास्थ्य पूर्वापेक्षा उत्तम है, जानकर प्रसन्नता हुई। प्रभु तुम्हें पूर्णारोग्य प्रदान करें, यह उनसे प्रार्थना है। जुलाई से दिसंबर पर्यंत का शुल्क मैंने शांति संदेश कार्यालय में जमा कर दिया है। क्रम से तुम्हारे पास 6 अंक जाएंगे। उसके बाद दिसंबर में, जनवरी से दिसंबर 80 ईस्वी के लिए तुम वार्षिक शुल्क भेज देना। अग्नि को अग्नि से नहीं, पानी से शांत किया जाता है। उसी तरह क्रोध को क्रोध से नहीं, अक्रोध से जीता जाता है। नित्य नियमित रूप से भगवत भजन करना, मन को शांत और प्रसन्न रखना। जलालगढ़ से भेजा हुआ तुम्हारा पत्र नहीं मिला। शुभचिंतक संत सेवी श्रीमती मंजू ड्रोलिया, देवघर, झारखंड। अगला पत्र महर्षि में ही आश्रम, कुप्पा घाट, भागलपुर 3 बिहार से दिनांक 24 नवंबर 1979 ईस्वी। पुत्रीवत प्यारी कुमारी सरोज, शुभाशीष। मास ध्यान साधना के अवसर पर तुम्हारा पत्र मिला था, किंतु कार्य व्यस्तता के कारण शीघ्र पत्रोत्तर दे न सका। तो बुद्धिमती है, दुख न मानेगी। नवंबर महीने के शांति संदेश में तुम्हारा नाम लेखिका के रूप में नहीं, प्रेषिका के रूप में प्रकाशित होगा। परमाराध्य देव के आदेशानुसार संयम नियम का पालन करते रहना चाहिए। उनका आदेश पालन करने से उभय लोक के क्लेश निःशेष होते हैं। बंगला तथा वाद्य कला में अपनी प्रगति से परिचय कराना। संप्रति हम लोग आगामी दिनांक 25 नवंबर को सत्संग सेवार्थ बाहर जा रहे हैं। दिनांक 15 दिसंबर के अंदर लौटकर यहाँ आ जाएं, ऐसी आशा है। आशा है तुम्हारा स्वास्थ्य उत्तम होगा। शुभेति, शुभचिंतक संत सेवी श्रीमती सरोजबाई, औरंगाबाद, बिहार। अगला पत्र महर्षि में ही आश्रम, कुप्पा घाट, भागलपुर 3 बिहार से
दिनांक 20 दिसंबर 1979 ईस्वी। पुत्रीवत प्यारी कुमारी सरोज, शुभाशीर्वाद। तुम्हारा पत्र मिला। तुम्हारी पूज्य माता जी का भी चिरंजीव प्रिय श्री प्रवीण बाबू का नेत्र रोग दूर हो गया जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई, किंतु तुम्हारी अस्वस्थता के समाचार से चित्त में खिन्नता हुई। आशा है अब तुम स्वस्थ हो गई होगी। विशेष शुभेति शुभचिंतक संत सेवी श्रीमती सरोज, औरंगाबाद बिहार। अगला पत्र महर्षि मेह आश्रम कुप्पा घाट भागलपुर 3 बिहार से। दिनांक 3 जनवरी 1980 ईस्वी। धर्मानुरागिनी श्रीमती गीता देवी जी, सदगुरु महाराज आप पर दया करें। आपका भेजा हुआ पत्र मिला। मंगल समाचार जानकर प्रसन्नता हुई। परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज आपको शुभाशीर्वाद प्रदान करते हैं तथा आपके स्वपारिवारिक मंगल की कामना करते हैं। वे यहाँ से दिनांक 16 जनवरी 1980 ईस्वी के बाद पुनः पूर्णिया जिला की यात्रा करेंगे। नित्य नियमित रूप से भगवत भजन करते रहना चाहिए। विशेष शुभेति भवदीय संत सेवी श्रीमती गीता देवी, राजगढ़िया मुंगेर बिहार। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो आप सभी श्रोता ने गुरुदेव के द्वारा प्रेषित पत्र सुना। गुरुदेव भक्तों को उत्तर दिया करते थे, समाधान दिया करते थे, एक संबल दिया करते थे, एक संतवाणी के रूप में, महापुरुषों की वाणी के रूप में एक सौगात दिया करते थे। जो भक्त उन्हें पत्र लिखा करते थे उसके जवाब में पत्रोत्तर दिया करते थे गुरुदेव। और गुरुदेव एक एक दिन में 3-3 पत्र दिए। आप सभी श्रोता जुड़े रहिए। इस पत्र में जो ज्ञान है, जो साधना संबंधी बात है, जो साधकों के लिए सुझाव है, आप अवश्य ग्रहण करेंगे, तदनुरूप आचरण में उतारेंगे और अपना कल्याण बनाएंगे। दूसरों को भी इस ज्ञान से अवगत कराने का प्रयास करेंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। श्री सद्गुरु महाराज की जय।